गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। आज हम सी प्रोग्रामिंग में एकदम बेसिक प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले मुझे टर्बो सी एडिटर ओपन करना है। फिर फाइल ऑप्शन के लिए ऑल्टर प्लस एफ क्लिक करने के बाद न्यू पे या तो एन प्रेस करो या तो एंटर प्रेस करो। दोनों में से कोई भी एक की आप प्रेस करोगे तो फाइल अपने आप न्यू ओपन हो जाएगा। अभी आप देख रहे हो जो ब्लू स्क्रीन है उसके बीच में नो नेम डबल जीरो डॉट सीपीपी करके एक टाइटल दिख रहा है। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एडिटर जो है उसका नेम है। लेकिन हम क्या करेंगे, जो हम फाइल बनाने वाले हैं उसका नाम देंगे। मतलब हम हमारी फाइल का नाम देंगे। तो उसके लिए मुझे फाइल को सेव करना पड़ेगा। तो हम सेव फाइल को कैसे करेंगे देखते हैं। ऑल्टर प्लस एफ कीजिए तो ये एक आपको पॉपअप दिखेगा। उसमें जाके आप सेव का बटन क्लिक कर सकते हैं, एंटर प्रेस कर सकते हैं या शॉर्टकट की में F2 का भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही ये नाम आता है मतलब सेव कहाँ करना है, ये जो हमें डायरेक्टरी दिखाई देती है वहाँ पे हमें पता चलता है कि मुझे मेरा प्रोग्राम किस ड्राइव में सेव करना है। तो यहाँ पे मैंने टर्बो सी बाइनरी के अंदर एक ट्यूटोरियल नाम का फ़ोल्डर बना के रखा है। तो इस ट्यूटोरियल के मैं मेरे प्रोग्रामिंग को सेव करने जा रहा हूँ। मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सरसाइज 1.c। एंटर कर सकता हूँ या तो ओके पे क्लिक कर सकता हूँ। तो देखिए जो नो नेम डॉट सीपीपी था वो चेंज होके आ गया ट्यूटोरियल एग्जाम्पल 1.c। मतलब हमने हमारी फाइल को .c के एक्सटेंशन से सेव कर ली है। अब प्रोग्रामिंग की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले प्रोग्राम में हम लिखेंगे कमेंट लाइन। तो कमेंट लाइन दो तरीके से लिखी जाती है। इसके लिए हम दो फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर सकते हैं और लिख सकते हैं कि टू राइट अ प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रिंटफ फंक्शन। ये एक तरीका है। दूसरा तरीका ऐसा भी है कि हम फॉरवर्ड स्लैश और एस्ट्रिक साइन करके भी लिख सकते हैं। टू राइट सिंपल प्रोग्राम फॉर अंडरस्टैंडिंग प्रिंटफ फंक्शन। और आखिर में एस्ट्रिक और फॉरवर्ड स्लैश दोनों को हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कमेंट लाइन को ऐड कर सकते हैं। देखिए जो मैंने दो फॉरवर्ड स्लैश डाला, ये पहली लाइन, वो कमेंट लाइन हम यूज़ कर सकते हैं सिर्फ एक लाइन के लिए। और ये मैंने दूसरा कमेंट लाइन डाला वो हम यूज़ कर सकते हैं अगर मेरी लाइन एक से ज़्यादा हुई तो। मतलब अगर मुझे मेरे डेफिनेशन में 3 या 4 लाइन का प्रोग्राम लिखना पड़े तो हम ये मल्टीपल कमेंट लाइन के लिए फॉरवर्ड स्लैश और स्टार और एट द एंड स्टार और फॉरवर्ड स्लैश का यूज़ कर सकते हैं। एक्चुअली उसका नाम स्टार नहीं है, एक्चुअली उसका नाम है एस्ट्रिक। तो टेक्निकल वर्ड में उसको एस्ट्रिक बोला जाता है। अब एक और शॉर्टकट की हम देख लेते हैं। जैसे कि अभी आप देख रहे हो ये ब्लू स्क्रीन आपको जी दिखाई दे रहा है,
वो आधा है, और आधा स्क्रीन आपको ग्रे दिखाई देता है। तो फुल स्क्रीन करने के लिए मैं F5 को प्रेस कर रहा हूँ। अगर किसी के पास फंक्शन की के साथ अटैच करना है तो फंक्शन की प्रेस करने के बाद F5 का यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब सबसे पहले प्रोग्रामिंग की शुरुआत में मुझे लिखना पड़ता है include stdio.h। यहाँ पर जो हैश लिखा है वो प्री प्रोसेसर का काम करता है। इंक्लूड लिखा है उसका मतलब है कि मुझे जो भी हेल्प फाइल है उसको इंक्लूड करना है, उसके अंदर समावेश करना है। और जो लिखा है stdio.h मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट डॉट हेल्प फाइल। ये सारी फाइल्स जो हैं वो हेल्प फाइल तरीके से यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो एक इंक्लूड कमांड है उसको हम ऐसे ही यूज़ कर सकते हैं, इंक्लूड कंसोल इनपुट आउटपुट डॉट एच। ठीक है। तो हम उसको शॉर्ट में लिखते हैं conio डॉट एच। ओके, लेट अस बिगिन विथ द void main फंक्शन। जब मैं void main लिखता हूं तब आप एक डिफरेंस देख सकते हैं कि void जो है वो वाइट कलर में दिखता है, मेन जो है वो ग्रीन कलर में दिखता है, और उसके बाजू में जो मैंने ब्रैकेट किए हैं वो येलो कलर में दिखता है। तो यहाँ पे void जो है वो डेटा टाइप है, मेन जो है वो फंक्शन है, और जो ब्रैकेट है वो ब्रैकेट मैंने पैरेंथेसिस के रूप में यूज़ किया है, और उसमें मैं पैरामीटर्स को पास कर सकता हूँ। लेकिन मेन वो सबसे बड़ा फंक्शन है, उसको हम सी लैंग्वेज का हार्ट भी बोल सकते हैं, क्योंकि यही मेन फंक्शन से पूरी फाइल कंपाइल होती है। ठीक है। और इसकी स्टार्टिंग होती है कर्ली ब्रैकेट से। कर्ली ब्रैकेट के लिए मुझे शिफ्ट और ये कीज का यूज़ करना पड़ेगा, उसके बाद एंटर करके फिर से कर्ली ब्रैकेट और क्लोज का यूज़ करना पड़ेगा। तो ये हो गया बेसिक मेरा कर्ली ब्रैकेट ओपन और कर्ली ब्रैकेट क्लोज। टैब की का यूज़ करके मैं अपने कर्सर को थोड़ा दूर ले आता हूँ कि यहाँ पे मुझे प्रिंटिंग स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, एक सिंपल प्रोग्राम लिखूंगा जिससे मुझे प्रिंटफ का समझ आए कि प्रिंटफ फंक्शन काम क्या करता है। ठीक है। तो हम लिखते हैं प्रिंटफ डबल कोटेशन मार्क हेलो दिस इज ट्यूटोरियल फर्स्ट फॉर सी लैंग्वेज। खत्म होने के बाद, स्टेटमेंट खत्म होने के बाद डबल कोटेशन को खत्म करना है, ब्रैकेट को खत्म करने के बाद सेमीकोलन लगाना है, और यहाँ पे लिखना है गेट सी एच फंक्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जैसे मैंने आपको पहले बोला कि दो ब्रैकेट के बीच में मैं जो भी लिखता हूँ वो मेरे लिए पैरामीटर होगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है हेलो दिस इज ट्यूटोरियल फर्स्ट फॉर द सी लैंग्वेज, लेकिन उसको मैंने लिखा है दो कोटेशन मार्क के बीच में। मतलब ये पूरा जो स्टेटमेंट मैं लिखा हूँ वो स्टेटमेंट एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा, एज ए टेक्स्ट कंसिडर किया जाएगा। और जो प्रिंटफ फंक्शन है वो क्या करता है कि ये डबल कोटेशन के बीच में जो भी कुछ लिखा है उसको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर दिखा देगा। और गेट सी एच जो कमांड मैंने लिखा है वो इसी के लिए हम यूज़ करते हैं। तो देरी ना करते हुए देखते हैं कैसे वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है। ठीक है। तो सबसे पहले मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रोग्राम को कंपाइल करना पड़ेगा। तो कंपाइल करने के लिए दो या तीन रास्ते हैं, देख लीजिए। यहाँ पे आपको कंपाइल दिखा रहा है, तो यहाँ पे क्लिक भी कर सकते हैं,
कंपाइल का बटन क्लिक भी कर सकते हैं। उसका शॉर्टकट की आप देख लीजिए, ऑल्टर प्लस F9 है। तो कीबोर्ड की हेल्प से भी हम कर सकते हैं, ऑल्टर प्लस F9। देखिए मैसेज हमें दिख रहा है सक्सेस। मतलब अगर प्रोग्राम में कुछ गलती होती तो यहाँ पे एरर दिखाई देती, लेकिन मेरे प्रोग्राम में कोई गलती नहीं है, इसलिए परफेक्ट है, सक्सेस मैसेज दिखा रहा है। ठीक है, अब ये तो हो गई कंपाइल की बात। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि प्रिंटफ फंक्शन का काम ये है कि आउटपुट स्क्रीन के ऊपर मैंने जो मैसेज लिखा है वो स्क्रीन पर दिखाई देना चाहिए। तो उसके लिए मुझे प्रोग्राम को रन करना पड़ेगा। तो देखिए पहले मैंने कंपाइल कर लिया, अब उसके बाजू में एक ऑप्शन है रन, आप देख सकते हैं। रन पे हम क्लिक करेंगे तो उसका शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस F9। तो आप दोनों तरीके से यूज़ कर सकते हैं। अगर कीबोर्ड यूज़ करना चाहो तो कंट्रोल प्लस F9, अगर माउस का यूज़ करना चाहो तो सिंपल क्लिक ऑन रन ऑप्शन। ये देखिए आपको आउटपुट स्क्रीन के ऊपर जो मैंने प्रिंटफ के साथ लिखा था वो पूरा दिख रहा है। हेलो, दिस इज द ट्यूटोरियल फर्स्ट फॉर द सी लैंग्वेज। ठीक है, तो इस तरीके से हम हमारा पहला प्रोग्राम खत्म करते हैं। शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।